विवाह की कथा सुनाने जा रही हूँ। तुलसी माता, जिनका बचपन का नाम वृंदा था, उनकी शादी दानव कुल में जलंधर नामक दानव से हुई, जो कि देवताओं पे बहुत अत्याचार करता था और अत्यंत बलशाली होने के कारण देवताओं को परास्त नहीं कर पाते थे। देवता उसको परास्त नहीं कर पाते थे। एक बार जब वो फिर से आक्रमण करने लगा तो सभी देवता भगवान विष्णु की शरण में गए और उनसे विनती की कि किसी तरीके से जलंधर का वध कर दीजिए। चूँकि जलंधर की पत्नी वृंदा पत्नी भक्त थी और विष्णु भगवान की आराध्या थी। उनकी अटूट भक्ति, परम भक्ति से विष्णु भगवान बहुत प्रसन्न थे। अतः वो इसके लिए मना करते हैं कि मैं जलंधर का वध नहीं कर सकता। जब देवताओं ने बहुत प्रार्थना की, बहुत अनुनय करी, तो वो इस बात के लिए तैयार हो गए और उन्होंने इस बात के लिए तैयार हो गए और माता तुलसी, माता वृंदा अपने पति को जब युद्ध में जाने के लिए तैयार होने लगे तो वो अखंड उन्होंने पूजा शुरू करी, उपवास करा और प्रभु भक्ति में लीन हो गई, विष्णु भगवान की आराधना करने लगी। जैसे ही विष्णु भगवान ने उनका वध करने को तैयार हुए तो असंभव ही था। सारे देवता भी हार गए, परंतु यह कार्य असंभव ही था, नहीं कर सकते थे। तो देवताओं की विनती पर विष्णु भगवान ने विशाल कपट किया और वो जलंधर का रूप धारण करके वृंदा के सामने आके खड़े हो गए। वृंदा ने जैसे ही देखा कि उनके पति युद्ध से वापस आ गए हैं तो उन्होंने अपनी पूजा समाप्त की और जैसे ही उन्होंने पूजा समाप्त की तो उनका कटा हुआ सिर, जलंधर का कटा हुआ सिर उनकी गोद में आ गया। वो अत्यंत क्रोधित हो गई कि मेरा पति का वध हो गया तो इस सामने कौन खड़ा है, और उन्होंने तुरंत उनको श्राप दे दी कि जो भी है आप अपने वेश में आकर पत्थर की मूर्ति बन जाइए। जैसे ही विष्णु भगवान पत्थर की मूर्ति बने, देवताओं में हाहाकार मच गया। उन्होंने वृंदा से बहुत अनुनय विनय करी, परंतु वृंदा बहुत कुपित थी। किसी तरीके से उन्होंने विष्णु भगवान को शाप से मुक्त किया, परंतु वो अपने पति के साथ सती हो गई और जिस स्थान पर वो सती हुई वहाँ पर एक वृक्ष उगाया, एक पौधा उगाया जिसको तुलसी के पौधे के रूप में हम लोग जानते हैं। और विष्णु भगवान जो कि पत्थर की मूर्ति बन गए थे, वो गोल पिंडी में परिवर्तित हो गए और उनको हम शालिग्राम के रूप से जानते हैं और शालिग्राम को हमेशा तुलसी के चरणों में स्थान दिया। तो तुलसी के पौधे के नीचे हमेशा शालिग्राम विराजमान रहते हैं और जो तुलसी और शालिग्राम की पूजा करता है वो समस्त पापों से मुक्त होकर विष्णु भगवान की शरण में जाता है।